हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू डॉन फ्रॉस्ट एकेडमी दानव फ्रॉस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई अच्छे से हैं। आज डेट है 18th ऑफ नवंबर 2023 और आज की डेट में हम देखेंगे कि गोल्ड हब हमें नेक्स्ट वीक में क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है और हम किस तरह से इसको ट्रेड करके मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही रहेगी कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि जो भी एनालिसिस मैं आपको बताऊं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जो भाई मेरे साथ राब्ता करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी आ रहा है। नहीं तो आप मेरी वेबसाइट donforex.com को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे 4 तरीके बता दिए हैं कि किस तरह से आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं और किस तरह से आप मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। उसकी भी डिटेल मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं या मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आपको वक्त पर मिल सके। लास्ट वीक का जो एनालिसिस हमने डॉलर करेंसी इंडेक्स पे किया, अ, उसकी जो बातें मैंने आपको बताई थी, मार्केट ने उसके लिहाज से जो है वो रिएक्ट भी दिखाया। अभी आपके सामने डॉलर करेंसी इंडेक्स चार्ट ओपन है और हम देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली जो है ये फॉलिंग की तरफ जा रहा है। आपको मालूम है कि अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से डॉलर भी आपके सामने फॉलिंग में हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब आपकी इन्फ्लेशन कम होगी, इसका मतलब कि अब जो गवर्नमेंट है, या तो वो इंटरेस्ट रेट को कम करेगी या तो उसको फिर स्टेबल कर लेगी, यानी कि वहीं पर ही उसको रोक लेगी। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो करेंसी है वो फिर फॉल करती है। ठीक हो गया, ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। तो अभी आपके सामने हम गोल्ड का एनालिसिस करता हूं और आप इसको देखें कि आपको क्या समझ में आती है। ये आपके सामने एक ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रॉ करता हूं, वो आप उसको देखें कि ये देखिए मार्केट का ये एक इस तरीके से एक लो जो है वो चलता चला आ रहा है, यानी कि ये एक लो लगा, लोअर लो लग गया एंड अगेन एक लोअर लो लग गया। उसके बाद मार्केट ने इसको बड़ा स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, अगेन मार्केट अप में गई, इसी जोन से मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। अब अगेन मार्केट जो है वो फॉलिंग की तरफ मूव कर रही है एंड मुमकिन है कि नेक्स्ट वीक में हमें ये कुछ इस तरह से भी जो है वो देखने को मिल सकता है कि मार्केट और सर अब हम इसकी अगली जो सपोर्ट्स वगैरह नहीं, पहले मैं उनको ड्रॉ कर लूं फिर आपको मैं आगे लेकर चलता हूं। ये देखिए, एक हमारे सामने ये एक इसका डिमांड जोन आ रहा है और ये हमारे सामने एक बड़ी जबरदस्त इसकी सपोर्ट आ रही है। ठीक है, एंड मुमकिन है कि मार्केट अभी यहाँ से इसकी थोड़ी सी मंडे को माइट भी पंप करे, यहाँ तक जाए, दोबारा अपनी स्टर्न लाइन तक जाए एंड अगेन मार्केट जो है वो फॉलिंग की तरफ मूव करे और इस तरीके से ये अब आपको डाउन साइड में देखने को मिल जाए। ठीक है, यानी कि अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो फॉलिंग की तरफ जा रही है। मुमकिन है कि मार्केट यहाँ पर आए, अपनी रिजेक्शन दे और अगेन अप में मूव ले जाए, ये भी मुमकिन है। नहीं तो इसको ब्रेकआउट देके मजीद फॉलिंग की तरफ मूव ले जाइए। आपको मैं डॉलर करेंसी इंडेक्स समझा रहा हूं। अभी इसका जो ट्रेंड हम जो समझ रहे हैं वो डाउन का ही देख रहे हैं, तो आप अपना ओन एनालिसिस भी इसके ऊपर लाजमी करें। मुझे ये लग रहा है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं अपने मेन एनालिसिस की तरफ, जो कि गोल्ड का है। गोल्ड का लास्ट वीक में मैंने एनालिसिस बताया था कि गोल्ड अगर 1930 के नीचे अपनी क्लोजिंग देगा तो ही हम उसको सेलिंग में देखेंगे, लेकिन ऐसा लास्ट वीक में नहीं हुआ। गोल्ड ने एग्जैक्टली 1933 से अपनी रिजेक्शन की है और अपसाइड में मूव हो गया। ठीक हो गया, तो लिहाजा इसका जो सिग्नल्स थे वो मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में भी दिए और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो गोल्ड के ऊपर लास्ट वीक जो है वो जनरेट किया। अभी मैं आपके सामने कुछ चीजें बनाकर दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए कि गोल्ड अब नेक्स्ट मूव हमें क्या दिखा सकता है। ठीक है, तो अभी आप देखें कि ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। ठीक है,
ये देखें, अभी मुमकिन है कि ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, जिसको गोल्ड ने बड़ा स्ट्रांगली जो है वो ब्रेकआउट किया है। और अब मुमकिन है कि जो गोल्ड है वो फर्दर जो है यहाँ से अपसाइड में मूव जो है वो ले सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से गोल्ड जो है वो सपोर्ट लेगा और अगेन जो है वो अपसाइड में मूव ले सकता है। अभी हम देखेंगे कि कहाँ तक इसकी मार्केट जो है वो जा सकती है, लेकिन अभी मैं आपको एनालिसिस पहली चीज मैंने आपको बता दी है, एक ये वाली सपोर्ट, ठीक है, कि मार्केट एन मुमकिन है कि मार्केट की फॉल करे, यहां तक रिजेक्शन मिले एंड अगेन मार्केट जब वो पंप कर जाए। एक तो ये सिनेरियो भी हम इसके ऊपर देख सकते हैं। ठीक हो गया। अभी क्यों ऐसा लगता है कि ये यहां तक फॉल कर सकता है, मैं आपको वो चीज जो है वो ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। अब जरा ये देखें ये देखें, और साथ ही मैं इसको थोड़ा सा जो है वो डाउन कर लूं जरा, ताकि भाइयों को अच्छे से मैं ये चीज जरा जो है वो समझा पाऊं। ये देखें, मार्केट ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना इस जोन को जो है वो रिजेक्ट किया है, यानी कि ये एक हाई लगा हुआ था, ये उसका लोअर हाई लग गया और मार्केट फिर अगेन फॉलिंग में आई और मार्केट ने यहां से इसको रिजेक्ट किया। अब एन मुमकिन है कि मार्केट इस जोन पर आए और अपनी रिजेक्शन दिखाए और अगेन अप में मूव ले जाए, और ये अब कहां तक मूव इसकी जा सकती है, अब हम उसको ड्रॉ करके देखेंगे। आपके सामने बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये हमारे सामने जोन आए हुए हैं। एक तो ये जोन आ गया कि मार्केट जहां तक अब जाए जाए यानी कि जा सकती है, और साथ बिल्कुल उसके ऊपर ही एक और जोन भी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो पहला आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 2000 है, और उसके बाद आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 2006 है या 2007 आप कह सकते हैं। ठीक है, और हम इसकी बाइंग जोन हमने कौन सा यानी कि फाइंड आउट कर रहे हैं बिटवीन, ये देखें, हम यहां से कहते हैं कि जी गोल्ड अगर 1975 पे आता है तो हम इसके ऊपर बाई करेंगे, और हम इसको 1971 तक हम इसके ऊपर बाइंग की जो पोजीशन है वो हम लेते रहेंगे। मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देता हूँ। बाइंग जोन जो है हमारा वो है 1975 टू 1971। ठीक है, ताकि आप भाइयों के लिए आसानी रहे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये आपका जो है वो बाइंग जोन गोल्ड का ऊपर बन रहा है। ठीक है, और आपके जो टेक प्रॉफिट है वो 2000 है और 2006 है। ठीक हो गया। और अगर हम ट्रेंड लाइन को भी अगर इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वो भी बहुत जबरदस्त इसके ऊपर यानी कि बन रही है। ये देखिए कितनी बखूबी से, या ये वाला हमने एक ये जोन लिया, सेकंड जोन लिया, थर्ड जोन बिल्कुल उसी जोन में आके बना जो कि अभी हमने ये जो मार्क किए सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि गोल्ड ये वाला जो जोन है बहुत ही अहमियत का हामिल है। सो 1975 टू 1971 ये आपके बाइंग जोन है, और आपका जो टेक प्रॉफिट है वो मैंने आपके सामने मेंशन करके रख दिए हैं, वो 2000 है और 2006 है। बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट हम गोल्ड के ऊपर नेक्स्ट वीक में जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो आपने इसको मिस नहीं करना, बहुत ही आउट क्लास इसके ऊपर एनालिसिस हुआ है। आगे गोल्ड मार्केट है, कुछ भी इधर मुमकिन है, और आपको मालूम है कि इजराइल और फलस्तीन की जो वॉर है वो अभी भी वैसे ही चल रही है। ठीक है, और हालात अभी भी वहां पे अच्छे नहीं है, तो इन चीजों को हमने इग्नोर नहीं करना। उम्मीद है कि मैंने आपको डॉलर करेंसी इंडेक्स भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझा दिया है। आप इसको इस तरीके से भी देख यानी कि देख लें। ठीक है, और आपको मैंने गोल्ड का एनालिसिस भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। मैंने आपको हर वो पहलू बताया है जो मुझे समझ में आई है कि क्यों गोल्ड जो है वो अवसर में मूव ले सकता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसके ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी को ही देखें, ना कि सेल की। आगे आप अपना ओन एनालिसिस भी करें। अगर आपको समझ आती है कि मेरा एनालिसिस आपके साथ मैच कर रहा है, देन जरूर आप जो है वो गोल्ड के ऊपर अपनी बाय की ट्रेड को एक्टिव करें। और साथ ही साथ मैं आपको फर्दर भी यानी कि दिखाता जाऊं, तो ये मैंने आपके सामने फिबोनाची ड्रॉ की है, और ये वाला जो एरिया है वो आप देख सकते हैं
के 0.5 और 0.618 का जोन ही बन रहा है, यानी कि ये जोन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है गोल्ड को बाय करने की। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक आप जरूर इसके ऊपर अमल करके गोल्ड से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है जनरेट कर पाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं एक वीडियो अपनी एक स्पेशल वीडियो स्पेशल वीडियो इथेरियम के ऊपर बनाऊं जो कि क्रिप्टो करेंसी है और आपको मालूम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका ब्लॉकचेन है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप ओक्टा एफएक्स को यूज करके इथेरियम से एक थाउजेंड ऑफ डॉलर जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। ठीक है, जब वो वीडियो अपलोड होगी आपने उसको जरूर देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस ऑन गोल्ड फॉर द अपकमिंग वीक। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।